हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तेरी मेरी कहानी, भाग 11। 20 दिन बाद। अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा सिकंदर अपने काफिले सेट कर रहा था। उसने अपने मोबाइल की जानिब देखा, जिसके वॉलपेपर पर सुलेहा की तस्वीर थी, जो कि हयात के हल्दी वाले दिन की थी, जिसमें उसने येलो लहंगा पहना हुआ था। सुलेहा की मुस्कुराती हुई तस्वीर देख सिकंदर के चेहरे पर भी खुद ब खुद इस्माइल आ गई। मैं जल्द ही आ रहा हूँ लिल्डा, तुमसे मिलने। मेरा इंतजार करना। सिकंदर ने सुलेहा की तस्वीर से बात करते हुए कहा। सिकंदर ही जानता था कि उसने इतने दिन सुलेहा के बिना कैसे काटे हैं। उसने सुलेहा के दिल्ली वापस आने का इंतजाम तो कर दिया था, लेकिन फिर भी आज वो उसके सालगिरह पर उसे सरप्राइज देना चाहता था। अब भला सिकंदर को कौन बताए कि उसका सरप्राइज सुलेहा के लिए किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कम नहीं होगा। आखिर अपने बिस्ट को अपने बर्थडे के दिन कौन देखना चाहेगा। इसी 20 दिनों में सिकंदर अपने बिजनेस के कामों में बेहद मसरूफ था, इसीलिए वो इस बीच अलग अलग देशों में जाकर मीटिंग्स अटेंड कर बड़ी बड़ी डील्स क्रैक कर रहा था। सिकंदर जब सीढ़ियों से नीचे आया तो उसे सीढ़ियों के नीचे ही उसका इंतजार करती हुई हानी नजर आई, जो कि हमेशा की तरह बड़े सलीके से तैयार होकर सिकंदर का ही इंतजार कर रही थी। उसने अपनी आवाज को और भी ज्यादा क्यूट बनाते हुए सिकंदर से सलाम किया, तो हमेशा की तरह सिकंदर ने उसे देखे बिना ही जवाब दे दिया। लेकिन जब से हानि ने सिकंदर और सुलेहा की करीबी देखी थी, उसे सिकंदर का खुद को यूं इग्नोर करना अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें जितना एटीट्यूड दिखाना है दिखा लो सिकंदर, लेकिन जल्द ही मैंने तुम्हें अपने हुस्न का गुलाम नहीं बना लिया तो मेरा नाम भी हानि हदीद नहीं। हानि ने अपने चेहरे पर दुनिया जहां का तकब्बुर खुद से कहा और अदा से चलती हुई डाइनिंग टेबल पर आ गई। हानि ने अपनी दादी नायला बी को देखकर रोनी सी शक्ल बना ली, जिसे देख नायला बी को समझ आ गया कि जरूर हानि सिकंदर की वजह से उदास है। नायला बी ने एक गहरी सांस ली और शामिर साहब की ओर देखा, जो कि आराम से अपना नाश्ता कर रहे थे। सिकंदर, तुमने विवाह के बारे में क्या सोचा है? कब की तारीख निकलवाएं? नायला बी ने सिकंदर की ओर अपना सवाल दागा तो सिकंदर के खाते हुए हाथ रुक गए। वहीं पूरे घर वालों की तवज्जो भी सिकंदर की जानिब चली गई। सिकंदर ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर नायला बी को जवाब दिया। दादी जान, हमें जब निकाह करना होगा हम कर लेंगे। बेहतर होगा कि आप हमसे बार बार इसी सवाल को न दोहराएं, वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारी दादी हैं, जिनकी हम दिलो जान से चाहते हैं। सिकंदर की धीमी मगर गहरी आवाज सुन दादी भी सकत्ते में आ गई। वहीं शामिर साहब और हन्नान हदीद के चेहरे के तसुरात ही बता रहे थे कि उन्हें नायला बी का इस तरह बार बार सिकंदर को परेशान करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं था कि हन्नान हदीद नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती बेटी का निकाह सिकंदर से ना हो, लेकिन उन्होंने आज तक सिकंदर की आंखों में हानि के लिए जर्रा भी इमोशंस नहीं देखे थे, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का निकाह ऐसे शख्स से हो जो उसे पसंद ही न करता हो। असल में हन्नान हदीद अपने कॉलेज की क्लास फेलो से मोहब्बत करते थे, लेकिन अपने बेटे की ख्वाहिशात जानते हुए भी नायला बी ने हन्नान हदीद का निकाह उनकी पसंद की लड़की से न करके अपनी बहन की बेटी नाजिया से कर दिया। मजबूरन हन्नान हदीद को नाजिया बी से निकाह करना पड़ा, क्योंकि नायला बी ने उन्हें साफ साफ धमकी दे दी थी कि अगर वो नाजिया बी से निकाह नहीं करेंगे तो नायला बी अपनी जान दे देंगी, फिर उसके बाद चाहे तो वो अपनी पसंद से निकाह कर लें। हन्नान हदीद ने तो अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था,
लेकिन उन्होंने खुद से वादा कर लिया था कि कभी वो अपने घर के बच्चों के साथ ये ज्यादती नहीं होने देंगे। इसीलिए वो सिकंदर और हानि के निकाह में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। सिकंदर ने अपना नाश्ता कंप्लीट किया और सबको अल्लाह हाफिज बोल पैलेस के बैकयार्ड में खड़े अपने प्राइवेट जेट में बैठकर मुंबई के लिए निकल गया। वहीं दूसरी ओर अंसारी मंजिल में माहौल कुछ अलग ही था। सारे घर वाले स्वालेहा को मना रहे थे, मगर मोहतरमा तो अपने बर्थडे के दिन मुंह फुलाए बैठी हुई थी, क्योंकि आहान ने उसे विश जो नहीं किया था। सब घर वालों से छुपकर वो एक दो बार रो भी ली थी, मगर सुबह से ही आहान का नंबर ऑफ आ रहा था। जैसे तैसे दिन तो कट गया, मगर शाम को सोलेहा और आफरीन के फ्रेंड्स उन्हें क्लब साथ जाने के लिए ले आए। सोलेहा का रत्ती भर भी मन नहीं था बाहर जाने का, लेकिन अफसाना भी और जमाल साहब के इंसिस्ट करने पर फाइनली वो भी तैयार हो गई। आफरीन ने अपने दोस्तों को देखकर थम्स अप किया, मानो वो सभी अपने किसी प्लान में सक्सेसफुल हो गए हों। आफरीन ने आज रेड कलर की होल नेक ड्रेस पहनी थी, जो कि उसके घुटनों से काफी ऊपर तक थी। खुले कर्ली वाले बालों में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। आफरीन बाहर आकर अपने दोस्तों से बातें करने लगी थी कि तभी उसे किसी के हील्स की टक टक की आवाजें सुनाई दी। सबने उस ओर देखा तो उन सब की निगाहें वहीं जम सी गई। विस्की ब्लू कलर की रफल लेयर्ड लाइन ड्रेस पहने सोलेहा किसी बारबी डॉल की तरह दिख रही थी। उसकी ड्रेस उसके घुटनों तक आ रही थी। खुले स्ट्रेट हेयर, कानों में पहने डायमंड इयररिंग, जो आज अफसाना भी और जमाल साहब ने उसे गिफ्ट की थी। एक हाथ में पहना खूबसूरत ब्रेसलेट, लाइट मेकअप, न्यूड लिपस्टिक और हाई हील्स पहनी सोलेहा आज बेहद खूबसूरत दिख रही थी, जिस पर से कोई चाह कर भी अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। चलें? सोलेहा ने बेमन से अपने दोस्तों की ओर देखकर कहा, तो वो सभी अपनी अपनी कार में बैठकर वहां से क्लब की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार मुंबई के सबसे बड़े फेमस क्लब के बाहर आकर रुकी। सब अपनी कार पार्क कर क्लब के अंदर चले गए। सोलेहा जब क्लब के अंदर आई तो वो पूरा क्लब अंधेरे से डूबा हुआ था। सोलेहा को ये सब काफी अजीब लगा। जब उसने मुड़कर अपने दोस्तों को देखना चाहा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं था। तभी उस क्लब में एक फोकस लाइट ऑन हुई, जो सोलेहा के ऊपर फोकस थी। इसी के साथ वहां म्यूजिक स्टार्ट हो गया और एक सेकंड फोकस लाइट ऑन हो गई, जिसके नीचे एक लड़का उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था, जिसे देखकर सोलेहा की सूनी आंखें चमक उठी। भला वो उस शख्स को कैसे नहीं पहचानती। वो लड़का सोलेहा की ओर टर्न हुआ। उसके चेहरे पर एक फेस कवर मास्क था। सोलेहा उस शख्स की सुनहरी आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत साफ साफ देख सकती थी। ये आहान ही था, जो सोलेहा को सरप्राइज देने आया था। आहान ने सोलेहा का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचा, जिससे सोलेहा उसके सीने से जा लगी। आहान उसकी आंखों में देख आगे की लिरिक्स गुनगुनाया तो सोलेहा के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट छा गई। आहान ने सोलेहा के हाथों को थाम उसकी हथेली को चूम लिया। सोलेहा के सारे दोस्त आहान के साथ आ गए और उन सब ने आहान के साथ मिलकर सॉन्ग के आखिरी के स्टेप किए, जिसे देख सोलेहा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सॉन्ग खत्म होते ही आहान ने सोलेहा को लिफ्ट कर लिया और उसे राउंडली घुमाने लगा। सोलेहा खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं दूसरी ओर सिकंदर, जो दिल्ली से मुंबई सोलेहा से मिलने के लिए आया था, उसे अर्जेंटली कुछ फॉरेनर इन्वेस्टर्स की मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, जो कि मुंबई के किसी क्लब के प्राइवेट रूम में ही रखनी पड़ी थी, जिसका एक दीवार ग्लास का बना हुआ था, जिससे नीचे क्लब का सारा नज़ारा देख सकते थे। सिकंदर, जो अपनी मीटिंग के बीच
ब्रेक लेकर सिगरेट का कस ले रहा था क्योंकि उसका मूड इस सडन मीटिंग से ऑफ हो गया था। आखिर इस मीटिंग की वजह से वो अपने लिल डब से मिलने जाने के लिए लेट हो चुका था। सिगरेट का कस लेते सिकंदर की नजरें नीचे क्लब में खड़े लड़के लड़की पर थी। लड़का जिसके चेहरे पर मास्क था और लड़की की पीठ सिकंदर की तरफ थी। पता नहीं क्यों, लेकिन सिकंदर को इस लड़की का अक्स देख कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वो उसे जानता हो, ये पहले देख चुका हो। सिकंदर ने अपने ख्यालों को झटका और जैसे ही वो वहां से मुड़कर जाने को हुआ, उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके कदम अपनी जगह पर ठहर गए। सिकंदर ने बिना एक पल गवाए पीछे मुड़कर ग्लास वाल से नीचे की ओर देखा, जहां वो लड़का उस लड़की को उठाए उसे गोल गोल घुमा रहा था और वो लड़की खिलखिलाकर हंस रही थी। अब जाकर सिकंदर ने उस लड़की का चेहरा देखा, जिसे देख उसकी आंखें मानो अंगार उगलने लगी। उसके माथे की नीली नसें उभर आई। उसने अपने हाथ में ही जलते हुए सिगरेट को मसल कर हाथों की मुट्ठियां बना ली। उसका चेहरा हद से ज्यादा डार्क हो गया था। इस वक्त उसका ऑरा इतना डरावना हो गया था कि पास खड़े सोहेल के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सिकंदर अपनी लाल हो चुकी मर्डरिंग आईज से उस लड़की के हाथों को देख रहा था, जिससे उसने सुलेहा को थामा हुआ था। मीटिंग ओवर, सिकंदर ने अपनी बर्फ से ठंडी आवाज में कहा और बिना एक पल गवाए उस कमरे से बाहर निकल गया। सर रुकिए, सिकंदर का रास्ता रोकते हुए सोहेल ने कहा। तो सिकंदर उसे अपनी जानलेवा नजरों से घूरने लगा। उसे देखकर सोहेल ने डर से अपना सलाइवा गटका और अपनी बात आगे एक्सप्लेन करते हुए कहा, आई मीन सर, अभी सही टाइम नहीं है। आज सुलेहा मैम का बर्थडे है और क्या पता जो जैसा दिख रहा है वो वैसा हो ना। सोहेल की पूरी बात सुन सिकंदर के माथे पर बल पड़ गया। क्या तुम्हें मैं गधा दिखता हूँ या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? उस लड़के ने जिस तरह लिलडब को आज स्पेशल फील करवाया, वो नॉर्मल दोस्त कभी नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि तुम मुझे मैनिपुलेट करना छोड़ दो। उस लड़की के बारे में पता करो कि वो कौन है और उसका लिलडब से क्या रिश्ता है। सिकंदर की बर्फ से ठंडी आवाज सुन सोहेल के रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ उठी। सिकंदर जब नीचे फ्लोर पर आया तो उसे सुलेहा अकेले कहीं जाती हुई दिखाई दी। शायद वो वॉशरूम जा रही थी। सुलेहा जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई तो किसी ने उसे एक ओर खींच लिया। सुलेहा जाकर सीधा उस शख्स के सख्त सीने से जा लगी। आउच! सुलेहा ने अपनी छोटी सी लाल हो चुकी नाक को सहलाया और जैसे ही सामने की ओर देखा, उसकी गहरी काली आंखें सिकंदर की एमराल्ड ग्रीन आंखों से जा टकराई। सिकंदर को वहां देख सुलेहा को मानो 440 वाट का झटका ही लग गया हो। उसे एक ही पल में अपनी दुनिया घूमती सी नजर आई। सुलेहा को पता ही नहीं चला कि कब वो बेहोश होकर सिकंदर की बाहों में जा गिरी। सुलेहा ने सुबह से गुस्से में होने की वजह से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो काफी वीकनेस फील कर रही थी। ऊपर से सिकंदर का उसके सामने अचानक से आ जाना उसके दिमाग के फ्यूज उड़ाने के लिए काफी था। सिकंदर ने सुलेहा को गिरने से पहले ही थाम लिया। उसे काफी हैरानी हुई कि कैसे किस तरह उसे देखने बस से ही सुलेहा बेहोश हो गई। सिकंदर ने सुलेहा का खूबसूरत चेहरा अपने ही एक हाथ में थामा और उसके सियाह बालों को लटों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम बहुत ही ज्यादा नाजुक हो माय लिलडब, और शायद इसीलिए मुझे पसंद हो। इतना बोलकर उसने हौले से उसके माथे को चूम लिया और अपने ब्राउन ब्लेजर को उतारकर सुलेहा की कमर पर बांध दिया, जिससे सुलेहा की ड्रेस के नीचे का हिस्सा अच्छे से कवर हो जाए।
सिकंदर ने सोलेहा को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और उसे लेकर क्लब से बाहर चला गया। आफरीन जो क्लब के अंदर डांस कर रही थी, उसके मोबाइल जब वाइब्रेट हुआ तो उसने देखा तो वो सोलेहा का मैसेज था। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और तुम सब अच्छे मूड में थे, इसीलिए मैं तुम सबको बिना बताए घर आ गई। अब मेडिसिन लेकर आराम कर रही हूँ। आई होप तुम मुझे डिस्टर्ब ना करो। सोलेहा के भेजे इस मैसेज को पढ़ आफरीन एक पल के लिए हैरान रह गई। आफ्टर ऑल आज तक सोलेहा ने ऐसा कभी नहीं किया था, लेकिन आफरीन ने भी ज़्यादा माइंड नहीं किया, क्योंकि वो भी जानती थी कि सोलेहा की तबीयत आज सुबह से ही ठीक नहीं थी। वहीं दूसरी ओर जब सोलेहा की नींद खुली तो वो उसकी नज़र सबसे पहले सीलिंग पर गई, जो कि उसे काफ़ी अनजाना सा लगा। सोलेहा ने एक दो बार अपनी पलकों को झपकाया, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि ये उसका सपना नहीं है तो वो हड़बड़ाकर बेड पर बैठ गई। जब सोलेहा ने अपने चारों ओर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सोलेहा इस वक्त किसी बड़े से बेडरूम के किंग साइड बेड पर बैठी हुई थी और उस कमरे की हर दीवार पर सोलेहा के बचपन से लेकर आज तक की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी, जो कि हर साइज की थी। वहीं वो पूरा बेडरूम रोज फ्रेग्रेंस के गोल्डन एंड वाइट कॉम्बिनेशन के कैंडल से डेकोरेट था। जमीन पर बिछी रोज पेटल्स और उस कमरे में बिछे बलून्स जिन पर हैप्पी बर्थडे सोलेहा लिखा हुआ था। ये सब देख एक पल के लिए सोलेहा हैरान रह गई, लेकिन दूसरे ही पल आहान का ख्याल दिमाग में आते ही उसके होठों पर दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। इसी बीच वो सिकंदर को पूरी तरह से भूल चुकी थी। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और सोलेहा ने जैसे ही उस ओर देखा, उसकी मुस्कुराहट एक सेकंड में ही बुझ गई। कमरे के दरवाजे से ब्राउन पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहने पैंट की पॉकेट में एक हाथ डाले सिकंदर आ रहा था। जेल से प्रॉपर सेट बाल और हाथों में पहने लिमिटेड एडिशन की रिस्ट वॉच, वो ऐसे ऑलवेज हैंडसम और चार्मिंग ही दिख रहा था। तुम उठ गई? सिकंदर ने अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ सोलेहा की ओर कदम बढ़ाया तो सोलेहा अपने सेंस में आई और हड़बड़ाकर अपने बेड से उतरकर खड़ी हो गई। भाईजान, आप? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुम क्लब में अचानक बेहोश हो गई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। फिर पता चला आज तुम्हारा बर्थडे है तो मैं ये। सिकंदर ने आखिरी लाइन उस कमरे की डेकोरेशन को देखते हुए कहा तो सोलेहा के चेहरे पर थोड़े राहत के भाव आ गए, लेकिन वो अभी भी शॉक्ड ही थी कि आखिर ये कड़वा करेला यूं मीठा रसगुल्ला कैसे बन गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सिकंदर ने सोलेहा का माथा छूते हुए पूछा तो सोलेहा के बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ उठी। सोलेहा ने अपने कदम पीछे ले लिए तो सिकंदर ने अपने बढ़े हुए हाथों की मुट्ठियां कस ली। उसे इस वक्त सिर्फ आहान और सोलेहा की करीबी और आहान का उसे छूना, लिफ्ट करना, ये सभी याद आ रहा था। आखिर तब इस लड़की ने उस लड़की को क्यों मना नहीं किया? तब इसके पैरों ने क्या लकवा मार दिया था जो ये अपनी जगह से हिल भी नहीं? आखिर कैसे किसी गैर मर्द को खुद को छूने दे सकती है, जबकि इस पर सिर्फ उसका हक है, सिर्फ सिकंदर हदीद का। ये सब सोच सिकंदर के माथे पर बल पड़ गया। सिकंदर ने अपनी दो उंगलियों से माथे की नसों को हल्का सा प्रेस किया और अपनी लाल हो चुकी एमराल्ड ग्रीन आंखों से सोलेहा की ओर देखा, जो अपनी लंबी घनी पलकों को झपकाते हुए टुकुर टुकुर उस कमरे को ही देख रही थी। अनजाने में ही सही, क्यूरियोसिटी से उसने अपने होठों का पाउट बनाया हुआ था। सोलेहा इस वक्त सिकंदर को इतनी ज्यादा प्यारी और मासूम लग रही थी कि वो इसी पल
उसे अपना बना लेना चाहता था, मगर बिना निकाह के वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली और सोलेहा से बोला, लिल डब, क्या तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया? सिकंदर का सवाल सुन एक पल के लिए सोलेहा खामोशी रह गई। आखिर वो बोलती ही क्या? सरप्राइज पसंद आया, मगर आप पसंद नहीं आए, या मैं आपकी जगह किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी? नहीं, ये दोनों ही बातें बोलना काफी रूट हो जाएगा। सलेहा ने अपने ख्यालों को झटका और फेक स्माइल करते हुए बोली, अच्छा लगा मुझे ये। सलेहा की स्वीट वॉइस सुन सिकंदर के चेहरे के तासुरात थोड़े नॉर्मल हुए। तो केक कट करें? सिकंदर ने कमरे के बीचों बीच कांच की बेहद खूबसूरत टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर एक हार्ट शेप का चॉकलेट केक रखा गया था, जिस पर हैप्पी 18th बर्थडे लिल्डर लिखा हुआ था। उस केक को देखकर सोलेहा के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर उसका फेवरेट था। सोलेहा ने हाँ में अपना सर हिलाया और जैसे ही केक काटने की हुई, उसे आहान और अपने दोस्तों का ख्याल आया। सोलेहा ने अपनी आंखों में झिझक लिए। जब सिकंदर की जानिब देखा तो शायद सिकंदर समझ गया कि सोलेहा क्या कहना चाहती है, जिसे सोचकर पहले तो उसे बेपनाह गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वो आगे बोला, मैंने तुम्हारी दोस्त को मैसेज कर दिया है, तो फिक्र मत करो। हाँ? सोलेहा ने बस इतना कहा और केक कट करने लगी, क्योंकि उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द यहाँ से जाना था, सिकंदर की नज़रों की तापिश से दूर जाना था। सोलेहा ने केक कट किया और एक छोटा सा पीस कटकर सिकंदर की ओर बढ़ाया, जो अपने दोनों हाथ फोल्ड किए सोलेहा को ही देख रहा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह इमोशनल लेस था, मगर आज उसकी आंखों में कुछ तो अलग था। ये बीस्ट ने ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है, जैसे बर्थडे में न आकर किसी की मैयत में आया हुआ हो? अरे, अगर मन नहीं था तो काहे ये सब अरेंज किया? सोलेहा ने मन ही मन सिकंदर को कोसा, लेकिन जब उसे अपने हाथ पर किसी के रूखे हाथ महसूस हुए तो सोलेहा अपने सेंस में आई। सिकंदर ने सोलेहा का हाथ उसी की ओर टर्न कर केक का पहला बाइट सोलेहा की जानिब बढ़ाया, जिसे सोलेहा ने न चाहते हुए भी थोड़ा सा खा लिया। सोलेहा की आंखें हैरानी से तब चौड़ी हो गई जब सिकंदर ने सोलेहा का जूठा केक का टुकड़ा खा लिया। सोलेहा के लिए ये सभी किसी झटके से कम नहीं था कि सिकंदर ने कुछ ऐसा किया कि वो अपनी जगह चमसी गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।